जगन और मगन ने रात पेड़ पर व्यतीत की। सुबह जब चिड़िया चहचहाने लगीं तो दोनों पेड़ से उतरे। पास बहती हुई नदी में जाकर उन्होंने हाथ मुंह धोया। तभी एकाएक जगन के दिमाग में एक तरकीब आई। उसका चेहरा खिल उठा। उसने मगन से कहा, दोस्त चलो किसी गांव में, वहां खेत के विषय में बातचीत करेंगे। वे एक गांव में आए। छोटा सा गांव था। कुछ खेतों में फसल लहलहा रही थी। जगन और मगन एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। वहां कुछ लोग नहा रहे थे। जगन ने उनसे कहा, भैया हमें खेत चाहिए किराए पर। जो हमें खेत देगा हम उसे खुश कर देंगे। जगन की बात सुनकर वहां के लोग अचरज में देखने लगे, पर किसी ने उत्तर न दिया। नए और अनजान आदमी को खेत कौन दे? थोड़ी देर बाद जब एक किसान नहा धोकर चलने लगा तो उसने जगन और मगन को इशारे से बुलाया और अपने साथ चलने को कहा। जगन और मगन उसके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर चलने पर नीम का एक पेड़ आया। उसी के सहारे किसान का घर था। उन दोनों को बाहर खड़ा करके किसान अंदर गया। थोड़ी देर बाद एक टूटी सी चारपाई लेकर निकला। चारपाई पेड़ के नीचे बिछाते हुए उसने जगन और मगन से बैठने के लिए कहा। जगन और मगन बैठ गए। गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। अतिथियों का सम्मान करना वे खूब जानते हैं। जगन और मगन उनके लिए अतिथि थे। जगन और मगन चारपाई पर बैठे रहे। सुबह का समय था। किसान 2 बड़े गिलासों में ताजा मठा भर कर ले आया और उनके हाथ में थमा दिया। मठा पीकर जगन और मगन की तबीयत खुश हो गई। किसान उनके पास ही बैठा था। उसने पूछा, आपको खेत किराए पर चाहिए, पर आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और क्या खेती करना चाहते हैं? जगन और मगन की यह प्रतिज्ञा थी कि वे अपने दिल की बात को किसी से न कहेंगे। यदि कोई साधारण बात होती तो वे अवश्य कह देते। सोने की खेती कोई मामूली बात न थी, इसको वे कैसे बताते? जगन ने कहा, देखिए हम खेत किराए पर लेना चाहते हैं, बस चाहे हम किसी भी चीज की खेती करें, इससे क्या मतलब। किसान इस शर्त पर खेत देने के लिए राजी हो गया। उसने अपनी असमर्थता प्रकट की। जगन और मगन उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हुए चल पड़े। वे जिस किसी किसान के पास जाते वही पहले कहता, आपको किस चीज की खेती करनी है बताइए, फिर हम सोचेंगे। जगन और मगन को किसी की हालत में यह बताना मंजूर न था कि उन्हें किस चीज की खेती करनी है। आखिर इस गांव से निराश होकर वे दूसरे गांव के लिए चल दिए। उस गांव के लोग और भी विचित्र थे। उन्होंने जगन और मगन से कहा, हम खेत किराए पर नहीं देते हैं, यदि देते भी हैं तो पूरी कीमत रखवा लेते हैं। जगन और मगन के पास इतने रुपये कहाँ थे जो वे देते। बड़ी मुश्किल से जी तोड़ मेहनत करके तो उन्होंने सोना खरीदा था। यदि उनके पास इतने रुपये होते तो वे काहे को गांव वालों का मुंह ताकते, अपनी जमीन खरीद कर ही खेती करने लग जाते। जगन और मगन चल दिए अन्य गांव की ओर। एक दिन ढल चुका था। अंधेरा गिरने लगा था। अब उन्हें रात व्यतीत करने की चिंता हुई। आसपास कोई गांव या बस्ती नजर नहीं आ रही थी जहां जाकर वे रात बिताते। वे दोनों तेज कदमों से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने एक मुसाफिर को आगे आगे जाते देखा। वे शीघ्रता से चलकर मुसाफिर के साथ हो लिए। फिर जगन ने कहा, क्यों भाई, यहाँ आसपास कोई सराय या धर्मशाला नहीं है जहाँ हम रात गुजार सकें? मुसाफिर ने चलते चलते ही उन्हें देखा। फिर बोला, चलो मेरे साथ, आगे थोड़ी दूर पर एक सराय है, वहीं हम तीनों ठहर जाएंगे। मुसाफिर की बात सुनकर जगन और मगन को खुशी हुई। वे उसके साथ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर ही एक सराय थी जहां एक कमरे में तीनों ने रात भर ठहरने की व्यवस्था कर ली। मुसाफिर भला आदमी था। उसके पास खाने के लिए रोटी और मिर्च का अचार था। उसने जगन और मगन को खाने के लिए रोटियां दी। तीनों ने खाया, फिर बातचीत में लग गए। होते होते जगन ने उन्हें अपनी समस्या बतलाई, जिसे सुनकर मुसाफिर कुछ क्षण सोचता रहा। इसके पश्चात बोला, भाई मैं तुम दोनों की समस्या तो हल कर सकता हूँ, पर काम कुछ कठिन है।
तुम दोनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जगन और मगन निराश हो आए थे। मुसाफिर की बात सुनकर उनके मन में कुछ आशा बंधी। वे सोने की खेती करने के लिए प्रत्येक काम को करने के लिए तैयार थे। अतः दोनों ने एक स्वर में कहा, हम परिश्रम करने से नहीं डरते हैं, कृपया हमें खेत के बारे में बतलाएं। मुसाफिर बोला, ठीक है, आप दोनों चिंता न करें, मेरा ही खेत है, खाली पड़ा रहता है। आप दोनों उस खेत का उपयोग करके उसमें कुछ भी बो सकते हैं। जगन और मगन की खुशी की पारावार न था। वे दोनों मन ही मन कहने लगे, किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत के समय भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य सहायता करते हैं। भगवान ने हमारी परेशानी देखी और इसको सहायता करने के लिए भेज दिया। वे भगवान को दुहाई देने लगे। रात बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। सराय में दो एक आदमी और ठहरे हुए थे, लेकिन वे सो गए थे। जगन और मगन को भी नींद आ रही थी। वे दोनों लेट गए। यह देख मुसाफिर भी लेट गया। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। वे खर्राटे भरने लगे। आधी रात के समय जगन ने एक सपना देखा। दूर जंगल में से जलती हुई मसाले लेकर डाकू दल उस सराय की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। कुछ डाकुओं के हाथ में चमचमाती हुई तलवारें हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूछें व भयानक आंखें हैं। उनका सरदार घोड़े पर सवार है। धीरे धीरे डाकू दल सराय के बिल्कुल करीब आ गए और उन्होंने सराय को चारों ओर से घेर लिया। यह देख सराय का बूढ़ा चौकीदार बाहर आया। उसने कांपती हुई आवाज में डाकू सरदार के आने का कारण पूछा। डाकू सरदार, जिसकी आंखों से क्रूर टपक रहा था, रौबदार आवाज में बोला, हमें पता चला है कि इस सराय में दो बड़े आदमी ठहरे हुए हैं। उनके पास बहुत कीमती सोना है, हमें वह सोना चाहिए। बूढ़ा चौकीदार अंदर आया। उसने तीनों को संबोधन करके कहा, आप में से किसी के पास यदि सोना हो तो निकाल दीजिए। बाहर डाकू सरदार खड़ा है, वरना आप लोगों के साथ साथ इस सराय को भी खत्म होना पड़ेगा। बूढ़े चौकीदार की बात सुनकर जगन के शरीर से पसीना छूटने लगा। भय के मारे शरीर कांपने लगा। वह चिल्लाया, नहीं नहीं, हमारे पास कोई सोना नहीं है। हम बड़े गरीब आदमी हैं, हम सोना नहीं रख सकते। कहते कहते वह हड़बड़ाकर उठ पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर मगन और मुसाफिर भी जाग गए। उन्होंने आश्चर्य से जगन के चेहरे की तरफ देखा। मगन तो समझ गया कि जगन ने कोई खतरनाक सपना देखा है, अतः उसने केवल इतना ही पूछा, क्या हुआ भाई, डर लग रहा है क्या? पर मुसाफिर ने कहा, क्या बात है भाई, तुमसे कोई सोना मांग रहा है क्या? क्या तुम्हारे पास सोना है? उन्हें अपनी बात छिपानी थी, इसलिए जगन ने असलियत को छिपाते हुए हंसकर कहा, अरे भाई साहब, सोना होता तो फिर क्या बात थी, पता नहीं कैसे सपना दिख गया। इन सपनों का भी कोई सिर पैर नहीं होता। मुसाफिर ने फिर कुछ नहीं पूछा। तीनों पुनः लेट गए। अभी रात बाकी थी। मगन और मुसाफिर लेटते ही खर्राटे भरने लगे, लेकिन जगन को डर के मारे नींद नहीं आई। वह चुपचाप अंटी में बंधे हुए सोने पर हाथ रखकर लेटा रहा। रह कर उसे यही डर सताता रहा कि यदि डाकू वास्तव में ही आ गए तो क्या होगा। इस सोने को वह कैसे छिपाएगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एल्डर फनी किंग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।